दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का प्ले किंग लियर के कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, स्पीक अगेन। स्पीकर है इसके किंग लियर टू कोडेलिया, जो किंग लियर बोलते हैं अपनी बेटी कोडेलिया से। लोकेशन है आपका एक्ट 1 सीन 1 और कॉन्टेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग द लव टेस्ट। लियर आस्क हिज यंगेस्ट डॉटर कोडेलिया व्हाट शी कैन से टू डिजर्व अ थर्ड ऑफ हिज किंगडम। व्हेन शी सेज नथिंग because she won't flatter him. Lear warns her that if she offers nothing, she will receive no inheritance. इस डायलॉग के अंदर जो आपका किंग लियर है वो अपनी तीनों बेटियों का लव टेस्ट ले रहा है यहाँ पर कि कौन कौन सी जो बेटी है वो उससे किंग लियर से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तो इस समय किंग लियर कोडेलिया से पूछ रहे हैं, उससे सबसे जो उनकी सबसे छोटी बेटी है उनसे वो पूछते हैं कि तुम्हें अगर मेरे राज्य में तीसरा हिस्सा चाहिए तो तुम उसके लिए डिज़र्विंग हो या नहीं हो, यानी तुम उससे प्यार करती हो या नहीं हो। तुम्हें ये चीज़ प्रूव करना पड़ेगा उसको। व्हेन ही सेज नथिंग बिकॉज शी वॉन्ट फ्लैटर हिम, तो वो बोलती कि नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं क्लियर कर सकती, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती इसमें, क्योंकि मुझे फ्लैटरी करनी नहीं आती, मीन्स मुझे चापलूसी करनी नहीं आती है। मेरा प्यार आपके लिए सच्चा है और मैं इसको शब्दों से बयां नहीं कर सकती, प्यार को शब्दों से बयां नहीं कर सकती मैं। Lear warns her that if she offers nothing, she will receive no inheritance. तो लियर यहाँ पर उसको चेतावनी देते हैं अपनी बेटी कोडेलिया को कि अगर वो उसकी चापलूसी नहीं करेगी, किंग लियर की चापलूसी नहीं करेगी, उसके लिए अपना प्यार शो नहीं करेगी, तो उसको उसके राज्य के अंदर कोई भी हिस्सा उसको नहीं मिलेगा उसके किंगडम का। वो कैप देखते हैं यहाँ पर नथिंग। नथिंग वर्ड यहाँ पर रेफर्स हुआ किसके लिए? रेफर्स टू द फिलोसॉफिकल आइडिया एक्स निहिलो निहिल फिट, नथिंग आउट ऑफ नथिंग नथिंग कम्स। तो यहाँ पर जो नथिंग का है इसका मतलब क्या है? आपका एक फिलोसॉफिकल आइडिया है यहाँ पर, एक्स निहिलो निहिल फिट। इसका मतलब होता है आउट ऑफ नथिंग नथिंग कम्स, यानी कुछ नहीं से रिजल्ट कुछ ही नहीं निकलता है। यानी अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स नो प्रेज इक्वल्स नो लैंड। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, इस कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसका मीनिंग निकालें नथिंग का, तो इसका मतलब क्या है आपका? अगर कोई तारीफ नहीं होगी तो उसको कोई ज़मीन भी नहीं मिलेगी। किसको? कोडेलिया को। ऐसा किंग लियर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, अनहैप्पी डेट आई एम, आई कैनॉट हीव माई हार्ट अप इन टू योर माउथ, आई लव योर मेजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नो मोर नो लेस। इस लाइन में कोडेलिया बोलती है किंग लियर को, एक्ट 1 सीन 1 के अंदर। कोडेलिया एक्सप्लेन कर रही है अपने प्यार को अपने पिताजी के लिए कि जो उसका प्यार है वो बहुत ज़्यादा सिंसियर है, मीन्स ट्रू है, बट शी कैनॉट परफॉर्म वर्डी अफेक्शन लाइक हर सिस्टर्स। लेकिन वो अपने प्यार को, अपने पिता के लिए प्यार को वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती जैसे कि उसकी बहनें कर रही हैं। शी लव्स हिम एज अ डॉटर, शी शुड नो मोर नो लेस, यानी वो अपने पिता को एक बेटी की तरह प्यार करती है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत ज़्यादा कम। यहाँ पे वो कैप देखते हैं यहाँ पर, हीव टू लिफ्ट और थ्रो विद ग्रेट एफर्ट। हीव का मतलब क्या होता है आपका? किसी चीज़ को लिफ्ट करना या फेंक देना पूरी ताकत के साथ, उसको बोलते हैं हीव। बॉन्ड, द लीगल एंड मोरल ड्यूटी ऑब्लिगेशन ऑफ अ चाइल्ड हैज़ टूवर्ड अ पेरेंट। बॉन्ड मीन्स इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यानी किसी अपने बच्चे की लीगल और मोरल ड्यूटी अपने पेरेंट के प्रति, किसी बच्चे की लीगल और मोरल ड्यूटी अपने पेरेंट के प्रति, ये है इसका बॉन्ड का मीनिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, एज फ्लैश द वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पॉट। स्पीकर है आपके ग्लोसेस्टर, लोकेशन आपका एक्ट 4 सीन 1। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, आफ्टर बीइंग ब्लाइंडेड एंड कास्ट आउट, ग्लोसेस्टर रीचेस अ पॉइंट ऑफ टोटल डिस्पेयर, ही रियलाइजेस दैट द यूनिवर्स सीम्स इनडिफरेंट और इवन क्रूअल टू ह्यूमन सफरिंग। यहाँ पे जो आपका ग्लोसेस्टर है वो क्या बोल रहा है? आफ्टर बीइंग ब्लाइंडेड एंड कास्ट आउट, यानी कि अंधा करने के बाद और उसको उसके राज्य से बाहर निकाल देने के बाद, जो कि उसके बेटे किसने किया है? एडमंड ने किया है। तो ग्लोसेस्टर क्या पहुंचता है जब वो अंधा भी हो जाता है और उसको उसके राज्य से भी निकाल दिया जाता है उसके बेटे के द्वारा, एडमंड के द्वारा। ग्लोसेस्टर पहुंचता है पूरी एक टोटल डिस्पेयर वाली कंडीशन पहुंच जाता है वो। टोटल डिस्पेयर मीन्स टोटल सैडनेस। ही रियलाइजेस दैट द यूनिवर्स सीम्स इनडिफरेंट और इवन क्रूअल टू ह्यूमन सफरिंग। वो ये रियलाइज़ करता है कि जो यूनिवर्स है वो पूरी तरह से उसके दुख के प्रति, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी सिचुएशन है, उसके प्रति जो यूनिवर्स है पूरी तरह से इंडिफरेंट है, यानी तटस्थ है और बहुत ज़्यादा क्रूअल भी है। किसके? ह्यूमन सफरिंग के लिए। यानी जो जो सफ़र कर रहा है अभी इस टाइम पर, उसके प्रति पूरा यूनिवर्स पूरी तरह से इंडिफरेंट है, उसको यूनिवर्स बिल्कुल भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा है इस खराब सिचुएशन में भी। वांटन मीन्स क्रूअल, रैकलेस और प्लेफुल इन मैलिशियस, यानी कि गंदे तरीके से किसी के साथ खेलना, ठीक है, निर्दयता से, रैकलेस केयरलेस तरीके से, ये
गंदे तरीके से किसी के साथ खेलना। स्पोर्ट मीन्स फॉर फन और एंटरटेनमेंट, फन या एंटरटेनमेंट के लिए हम स्पोर्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कोड डिस्कस करते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।